ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा था शुकदेव गोस्वामी जी से भगवान ऋषभदेव के बारे में। ऋषभदेव जो हैं उन्होंने जानबूझ करके लोगों को सिखाने के लिए, कुछ शिक्षा प्रदान करने के लिए एक परमहंस अवधूत का वेश धारण किया था। अवधूत का मतलब क्या होता है? जो संसार से मुक्त हो गया हो और अब उसे जो है भौतिक नियम पालन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि परमहंस की वो जो स्टेज है, जो स्तर है, वो लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए उन्होंने स्वयं वो वेश धारण किया था। मतलब वो जैसे हम आमतौर पर क्या करते हैं, हम 3 समय स्नान करते हैं, अनेकों प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति परमहंस अवधूत हो जाता है तब उसे शरीर के मेंटेनेंस के लिए, उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अनेकों प्रकार के नियम पालन करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसे अवधूत कहते हैं। तो वो कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, एक ही जगह पर लेट जाते थे, वहीं पर खाते पीते थे, वहीं पर सोते थे, वहीं पर मल मूत्र का त्याग करते थे। मतलब ये दिखाने के लिए कि आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। हम अवधूत स्तर पर नहीं हैं, हम आम स्तर पर हैं, भौतिक स्तर पर हैं। तो योगी को किस प्रकार से अपने मन को नियंत्रण में रख के अपने शरीर का त्याग करना चाहिए ताकि हमें दोबारा भौतिक जन्म ना प्राप्त हो, ये दिखाने के लिए ऋषभदेव ने ये कार्य किए, हमको समझाने के लिए अपने उदाहरण के द्वारा। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है संसार से, जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, उसके पास में अगर भगवान की कृपा से बहुत सारे ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाएं, उसे योग की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो वो उसके आध्यात्मिक जीवन में बाधा नहीं डालती है। जैसे हमने उदाहरण देखा था, हनुमान जी जो हैं, भगवान की भक्ति करने के कारण उनके अंदर में अनेकों प्रकार की सिद्धि है। अपनी योग सिद्धि के कारण हनुमान जी जो हैं भारत से लंका की तरफ चले गए, समुद्र को लांघ लिया उन्होंने।
जब भगवान की सेवा में उन्हें कुछ कार्य करना था, बहुत बड़ा शरीर बना लिया, और कभी उन्होंने बिल्कुल छोटा बना लिया। तो भगवान की सेवा के लिए भक्त जो है योग सिद्धि का प्रयोग कर सकता है, लेकिन ऋषभ देव ने क्यों नहीं किया? ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा था कि वो बिल्कुल सब कुछ त्याग करके क्यों रहे, ऐश्वर्य उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया? भगवान की कृपा से सारा ऐश्वर्य उनको प्राप्त था, फिर भी स्वीकार क्यों नहीं किया? तो ये उत्तर देते हुए शुकदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर उदाहरण देकर के समझा रहे थे। हमने उसके 2 कारण पिछली कथा में देखे थे और आगे के कारण अभी देखेंगे। तो पिछली कथा में शुकदेव गोस्वामी जी ने 2 बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण देकर के समझाया था कि भगवान ऋषभदेव जो है, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहा है, उसके लिए ये उदाहरण देना चाहते थे कि अगर हम आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहे हैं, मन के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला उदाहरण उन्होंने दिया था, जिस प्रकार से एक बुद्धिमान शिकारी वो क्या करता है, जानवर जो उसने पकड़े हैं फिर भी सतर्क रहता है, अलर्ट रहता है, उनके ऊपर भरोसा नहीं करता है और वो निकल कर के भाग ना जाएं, इसलिए बहुत सतर्क रहता है पकड़ने के बाद भी। इसी प्रकार से योगी भी जो है अपने माइंड को कंट्रोल करने के बाद भी, इंद्रियों को नियंत्रण करने के बाद भी उसे अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। मन के ऊपर उसे भरोसा नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं अब मेरा मन बिल्कुल कंट्रोल में है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसके कारण हो सकता है वो किसी स्त्री का संग करे और उसका मन जो है दूषित हो जाए। तो ये उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार से शिकारी जो है वो जानवर जो उसने पकड़े हैं उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है, अलर्ट रहता है, सतर्क रहता है, इसी प्रकार से योगी भी जो है अपने मन को नियंत्रण करने के बाद भी सतर्क रहता है, अलर्ट रहता है, उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है। इसलिए ऋषभदेव ये समझाना चाहते थे कि ऐसा नहीं है कि मैं अब योगी बन गया हूँ तो जितना ऐश्वर्य आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, मुझे वो स्वीकार कर लेना चाहिए, मन क्या हो जाएगा, भटक जाएगा, ये समझाना चाहते थे। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया था कि हे परीक्षित, मन जो है सदैव चंचल होता है, उसका स्वभाव है चंचलता। भगवत गीता में भी आपने उदाहरण देखा होगा, ये उदाहरण दिया है कि मन एक दीपक की भांति है। दिया जलता है ना, जैसे अभी दिवाली आने वाली है, हम लोग दिया जलाते हैं। हम दिया कौन सी जगह पे जलाते, जहाँ पर ज़्यादा हवा ना चले, तब दिया जलेगा। और अगर आप ऐसी जगह पर दिया जलाएंगे जहाँ पर हवा चल रही है, तो कितनी देर तक दिया जलेगा? तो ये हमको समझना है। तो उन्होंने उसके लिए उदाहरण दिया था कि इसी प्रकार से व्यक्ति जो है अपने मन के ऊपर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि स्वभाव से वो बहुत चंचल है। और शुकदेव गोस्वामी जी ने 2 उदाहरण भी दिए थे। एक उदाहरण दिया था भगवान शिव का, एक उदाहरण दिया था सौभर्य मुनि का। भगवान शिव का जो उदाहरण है वो हमें सही प्रकार से समझना है, वो केवल हमें समझाने के लिए मात्र है। भगवान शिव तो पूर्ण रूप से अपने मन और इंद्रियों के स्वामी हैं।
उनको धीर कहा जाता है। धीर का मतलब समझते हैं? धीर का मतलब होता है, बताया जाता है कि अगर वो व्यक्ति, कोई स्त्री भी ऐसे धीर व्यक्ति को उत्तेजित करने की जो है, अगर कुछ अवसर प्राप्त करके उत्तेजित करने का प्रयास भी करे तो भी वो व्यक्ति उत्तेजित नहीं होता है, उसे धीर कहते हैं। तो भगवान शिव तो धीर पुरुष हैं, लेकिन फिर भी ये उदाहरण हमें देने के लिए, और जिनके द्वारा वो आकर्षित हुए वो कौन है? वो कोई इस भौतिक संसार की आम स्त्री नहीं है। भगवान शिव जो हैं किसी आम स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं हुए। भगवान विष्णु ने जब मोहिनी का रूप धारण किया, उस मोहिनी मूर्ति की तरफ आकर्षित हुए। लेकिन ये उदाहरण हमें समझाने के लिए है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि अगर शिवजी भी इस प्रकार से आकर्षित हो सकते हैं तो मेरा क्या है? मुझे तो और अलर्ट रहना चाहिए। इसी प्रकार से सौभर्य मुनि का भी उदाहरण दिया था कि उन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली थी कि अब उनका मन कंट्रोल में आ गया था। पानी के नीचे जा करके, समुद्र के तल में बैठ करके उन्होंने तपस्या की, ताकि कोई भी विषय की वस्तु के द्वारा वो आकर्षित ना हो। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, आंखें खोलने के बाद में उन्होंने देखा पानी के अंदर में दो मछलियां जो है मैथुन में लगी हैं, तो उसकी तरफ उनका मन आकर्षित हो गया। और उसके कारण बाहर आने के बाद में, मतलब उन्होंने अब अपने मन के ऊपर भरोसा कर लिया, मन के ऊपर विश्वास कर लिया। बाहर आने के बाद में क्या किया? अपनी योग सिद्धि से अपने को एक नव युवक में उन्होंने जो है बदल लिया, और बाद में एक राजा की 50 बेटियों के साथ में उन्होंने विवाह कर लिया। बाद में कुछ समय पश्चात उनको ये ध्यान आया कि मैं तो योग तपस्या में लगा था, लेकिन अब सांसारिक जीवन में फंस गया हूँ। फिर उन्होंने सब कुछ त्याग करके दोबारा तपस्या प्रारंभ की थी। तो ये भी उदाहरण उन्होंने दिया था। अब एक तीसरा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि हे परीक्षित, एक व्याभिचारी स्त्री जो होती है, व्याभिचारी का मतलब होता है अनचेस्ट, जो स्त्री पतिव्रता नहीं है, पति को छोड़ करके भी जिसका मन दूसरे पुरुषों के पीछे भागता है, ऐसी स्त्री को व्याभिचारी या पुंसचली कहते हैं। ये संस्कृत के शब्द हैं। एक है व्याभिचारी और दूसरा है पुंसचली, अनचेस्ट वुमेन। तो इस प्रकार की स्त्री के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा? अगर पति इस प्रकार की पत्नी के ऊपर भरोसा करके बैठता है, एक दिन अपना जीवन गंवा सकता है, अपनी जान गंवा सकता है। हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। अगर आप न्यूज़पेपर उठा करके देखते हैं, मान लीजिए एक पति पत्नी थे, उसकी पत्नी जो है उसका प्रेम किसी और व्यक्ति के साथ में है, या किसी और बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में है, तो पति को तो पत्नी के ऊपर भरोसा है, लेकिन पत्नी जो है उसके जो प्रेमी हैं, अब वो क्या करेंगे? किसी न किसी प्रकार से इसके पति की हत्या तक भी कर सकते हैं, उसको रास्ते से निकालने के लिए। ये उदाहरण भागवतम में शुकदेव गोस्वामी जी दे रहे हैं। तो ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं? हमारा मन भी इसी प्रकार का है, अनचेस्ट होता है। उसके ऊपर इस प्रकार से भरोसा हमें जो है नहीं करना चाहिए। अगर हम इसके ऊपर भरोसा करेंगे और उसके कहे अनुसार कार्य करेंगे, जो हमारा मन कहता है उसके अनुसार कार्य करेंगे, तो जो उसके दुश्मन हैं, लोभ,
मोह, मद, मात्सर्य, ये सब जो है एक योगी का, उसके आध्यात्मिक जीवन का खात्मा कर सकते हैं। जैसे वो स्त्री के जो लवर्स हैं, जो उसके प्रेमी गण हैं, वो उसके हस्बैंड को, उसके पति को मार सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से मन के जो दोस्त हैं, मन के दोस्त कौन है, मन के प्रेमी कौन है? हम अपने मन के ऊपर अपनी उस पत्नी की भांति विश्वास करते हैं। मन के दोस्त कौन है? लोभ, क्रोध, मोह, माया, मद, मात्सर्य, ये मन के दोस्त हैं। अब क्या होगा, इनसे दोस्ती कर ली तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि व्यक्ति को इसलिए अपने मन के ऊपर इस प्रकार से भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए वैदिक जितनी भी पुस्तकें हैं, सब में बताया है, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहा है उसे बहुत सतर्क रहना चाहिए। एक ही उपाय है मन को पूर्ण रूप से नियंत्रण में करने का। अगर हम अपने मन को पूर्ण रूप से भगवत सेवा में लगा दें, भगवान में लगा दें, जैसे अम्बरीश महाराज ने किया था। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। मतलब उन्होंने अपने मन को और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया था। तब हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमें तंग नहीं करेंगी। मन के द्वारा हमेशा भगवान के बारे में सोचना चाहिए, उनके बारे में विचार करना चाहिए। भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का श्रवण, अपने हाथों से, पाँव से, सब से भगवान की सेवा, तब जो है मन पूर्ण रूप से कंट्रोल में रहेगा। तो अब आगे जो है इस कथा के बारे में वर्णन अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।